जिसने हमारा संविधान बनाया हो, हमें जीने का अधिकार दिया हो, हमें सर्व जाति सर्व भाषा को बोलने का अधिकार दिया हो, आप उसका मजाक बना रहे हो। अमित शाह जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। बाबा साहब दिलों की धड़कन है, भगवान है। जनता चाहती है इस्तीफा दे वो, या माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जो दबे कुचले लोग थे, बाबा साहब के रास्ते पर चलकर उत्थान हुआ, और उनको इस तरह के शब्द कहना वो निंदनीय। और बाबा साहब के इस उस पर बयान पर अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए और माफी मांगनी। और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, और ये उनकी बहुत शर्मनाक हरकत है, और अपने पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जनता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी कि उनको पता है किसने क्या बोला है किसने नहीं। केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी बैठा हुआ है, वो उनके हर कार्य में रोक लगा रहा है। किसी का भी अपमान तो होना नहीं चाहिए ना, या कोई छोटा है या बड़ा है। तो हमारे एक संविधान निर्माता बाबा साहब थे, उनका जो अपमान किया वो गलत किया था। जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं जनता को लुभाने का काम कर रही हैं और जन संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जो कहीं ना कहीं जनता के दिल को आहत कर देती है। ऐसे में ही एक मामला सामने आया था अमित शाह का। अमित शाह ने जो है अंबेडकर को लेकर एक बात कही जिसको जनता को लगता है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। क्या ये सच है या गलत? इसको जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद है, तो जनता से ही जान लेते हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, क्या लगता है आपको कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया? हाँ, मजाक बनाया, उनका अपमान किया है। कैसे कहेंगे आप? अब आपने उनका भाषण सुना नहीं क्या? सुना है तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि कैसे मजाक किया। जिसने हमारा संविधान बनाया हो, हमें जीने का अधिकार दिया हो, हमें सर्व जाति सर्व भाषा को बोलने का अधिकार दिया हो, आप उसका मजाक बना रहे हो, वो भी संसद में खड़े होके, जो हमारे देश का सबसे बड़ा पत्र है। अब जनता क्या चाहती है अमित शाह से? जनता चाहती है इस्तीफा दे वो, या माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आके मोदी जी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो गलत है। आप क्या कहेंगे अमित शाह के बयान पे? अमित शाह जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। बाबा साहब दिलों की धड़कन है, भगवान है। जिन लोगों का उन्होंने इतना बड़ा उत्थान किया है, जो दबे कुचले लोग थे, बाबा साहब के रास्ते पर चलकर उत्थान हुआ, और उनको इस तरह के शब्द कहना वो निंदनीय। और बाबा साहब के इस उस पर बयान पर अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस देश का संविधान जो हमारे बाबा साहब ने जो इतिहास जिसका जो है गवाह है, जो रातों रात बना करके उन्होंने जो है तैयार करा, जिसके लिए आज भी जो उसी संविधान पे जो है सारी जो है कार्रवाई जो हो रही है। और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, और ये उनकी बहुत शर्मनाक हरकत है, और अपने पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है, वो सब देख रही है कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी बैठा हुआ है, वो इनके हर कार्य में रोक लगा रहा है, और ये चाहते हैं कि इसको दबा दिया जाए, केजरीवाल को अंदर डाल दिया जाए। इनके हर एक प्रत्याशी को पैसा दे करके तोड़ने की जो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी नहीं दब रहे, क्योंकि जनता उनके साथ है। हम सब लोग उनके साहस की सराहना करते हैं, और हम उनको ये कहते हैं कि आप जो लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जनता अब जाग चुकी है, अब की बार फिर केजरीवाल। आप क्या कहना चाहेंगे सर अमित शाह के अंबेडकर पर बयान पर? अम्बेडकर के भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा अपने उसको, और अमित शाह ने गलत किया इस टाइम। जनता क्या चाहती है अमित शाह से? इस्तीफा देना चाहिए उसे। और बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि मेरा पेपर निकाल लिए, ये करवा दिए, कितना पैसा कमाया, कितना घोटाला उन पे। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? अमित शाह ने जिस तरह से अंबेडकर पर लेकर बयान किया है, क्या कहना चाहेंगे आप अमित शाह के बयान पर? जी देखो, जैसे कि अगर अंबेडकर जी के लिए कुछ कहा गया है तो वैसे उस चीज के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है इतनी कि क्या कहा गया है, लेकिन जैसे कि अभी हमारे बड़ों ने कहा कि उनकी बेइज्जती करी गई है, तो अगर ये चीजें जैसे इनके ऊपर खेल रहे हैं और बड़ों को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो ज्यादा चले, ज्यादा अच्छा है। जनता क्या चाहती है अमित शाह से? जनता यही चाहती है अमित शाह से, अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ गलत कहा है तो उसके लिए अगर वो माफी मांग सके तो ठीक है, ज्यादा नहीं करते हैं तो वो उनके ऊपर है। पार्टी जो दिल्ली की जनता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी कि उनको पता है किसने क्या बोला है किसने नहीं बोला है, तो दिल्ली की जनता ज्यादा जानती है। आप क्या कहेंगे? जी मैडम, इसके बारे में जैसे इन्होंने बताया, मुझे भी इतना कुछ खास पता नहीं है, बट जो उन्होंने अगर इनके बारे में कुछ आपत्तिजनक कहा गया है तो उसके बारे में माफी मांग लेनी चाहिए उन्हें। अम्बेडकर का अपमान हुआ ही है, तो क्या करना चाहिए? जनता क्या चाहती है अमित शाह से? अमित शाह से जब तो केजरीवाल आएगा।
ये भी तो केजरीवाल आएगा। भाई तो अपमान के पीछे रहे, कभी नु कहेंगे हिंदुओं का अपमान करेंगे, कभी नु मोहल्ला वो आगा वो घर खा जाएगा, ये वो खा जाएगा, और करेगा तो केजरीवाल ही। फिर इन्हें जब किसी का भी अपमान तो होना नहीं चाहिए ना, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है लेवल में, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। समाज में रहकर सबको इज्जत देनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सम्मान सबको मिलना चाहिए, कोई भी है, अच्छे आदमी है, देश में हर एक तरह के आदमी है, सम्मान सबका होना चाहिए। अमित शाह का बयान जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से वो चर्चा का विषय बना है, क्या लगता है जनता क्या चाहती है अमित शाह से? देखो उन्होंने बोला, जैसे भी बोला है उनके लिए बोला है, बाबा साहब के लिए बोला है, जैसे भी विचारधारा है उनकी ठीक होनी चाहिए, और किसी कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। महापुरुष रह चुके हैं और अच्छा उन्होंने उस टाइम भारत का संविधान बनाया था, अच्छा है, उनके बारे में कोई ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अच्छे आदमी थे रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह ने जिस तरह से अंबेडकर का अपमान किया है, ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा क्या कह सकते हैं सर? तो अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, अपने अपने पिताजी का भी नहीं होना चाहिए, अपने मम्मी पापा का नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे एक संविधान निर्माता बाबा साहब थे, उनका जो अपमान किया वो गलत किया, किसी ने भी किया। जनता क्या चाहती है अमित शाह से? जनता वोटिंग करा लो, जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। अमित शाह के अंबेडकर को लेकर बयान पर जनता से जब हमने बात की कि जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है अमित शाह का बयान, क्या वाकई अंबेडकर का अपमान हुआ है, इस पर जनता ने कहा कि अगर अमित शाह ने ऐसा किया है तो अमित शाह को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और जिसको भी अमित शाह का बयान मालूम है, जिसने भी अमित शाह का बयान सुना है, उसका साफ तौर पर कहना है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बाकी बीजेपी अब इस पर क्या एक्शन लेगी और जनता की बात कितना सुनेगी, ये तो देखने वाला समय बताएगा। बाकी खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत। जिसने हमारा संविधान बनाया हो, हमें जीने का अधिकार दिया हो, हमें हर सर्व जाति सर्व भाषा को बोलने का अधिकार दिया हो, आप उसका मजाक बना रहे हो। अमित शाह जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। बाबा साहब दिलों की धड़कन है, भगवान है। जनता चाहती है इस्तीफा दे वो, या माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जो दबे कुचले लोग थे, बाबा साहब के रास्ते पर चलकर उत्थान हुआ, और उनको इस तरह के शब्द कहना वो निंदनीय। बाबा साहब के इस उस पर बयान पर अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए और माफी मांगनी। और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, और ये उनकी बहुत शर्मनाक हरकत है, और अपने पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जनता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी कि उनको पता है किसने क्या बोला है किसने नहीं। केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी बैठा हुआ है, वो इनके हर कार्य में रोक लगा रहा है। किसी का भी अपमान तो होना नहीं चाहिए ना, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है। तो हमारे एक संविधान निर्माता बाबा साहब थे, उनका जो अपमान किया वो गलत किया। जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं जनता को लुभाने का काम कर रही हैं और जन संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जो कहीं ना कहीं जनता के दिल को आहत कर देती है। ऐसे में ही एक मामला सामने आया था अमित शाह का। अमित शाह ने जो है अंबेडकर को लेकर एक बात कही, जिसको जनता को लगता है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। क्या ये सच है या गलत? इसको जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद है, तो जनता से ही जान लेते हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, क्या लगता है आपको कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया? हाँ, मजाक बनाया, उनका अपमान किया है। कैसे कहेंगे आप? अब आपने उनका भाषण सुना नहीं क्या? सुना है तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि कैसे मजाक किया। जिसने हमारा संविधान बनाया हो, हमें जीने का अधिकार दिया हो, हमें हर सर्व जाति सर्व भाषा को बोलने का अधिकार दिया हो, आप उसका मजाक बना रहे हो, वो भी संसद में खड़े होके, जो हमारे देश का सबसे बड़ा पत्र है। अब जनता क्या चाहती है अमित शाह से? जनता चाहती है इस्तीफा दे वो, या माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आके मोदी जी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो गलत है। आप क्या कहेंगे अमित शाह के बयान पे? अमित शाह जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। बाबा साहब दिलों की धड़कन है, भगवान है। जिन लोगों का उन्होंने इतना बड़ा उत्थान किया है, जो दबे कुचले लोग थे, बाबा साहब के रास्ते पर चलकर उत्थान हुआ, और उनको इस तरह के शब्द कहना वो निंदनीय। बाबा साहब के इस उस पर बयान पर अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस देश का संविधान जो हमारे बाबा साहब ने जो इतिहास जिसका जो है गवाह है, जो रातों रात बना करके उन्होंने जो है तैयार करा, जिसके लिए आज भी जो उसी संविधान पे जो है सारी जो है कार्रवाई जो हो रही है, और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, और ये उनकी बहुत शर्मनाक हरकत है, और अपने पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है, वो सब देख रही है कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी बैठा हुआ है, वो इनके हर कार्य में रोक लगा रहा है, और ये चाहते हैं कि इसको दबा दिया जाए केजरीवाल को,
अंदर डाल दिया जाए। इनके हर एक प्रत्याशी को पैसा दे करके तोड़ने की जो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी नहीं दब रहे, क्योंकि जनता उनके साथ है। हम सब लोग उनके साहस की सराहना करते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप जो लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जनता अब जाग चुकी है, अब की बार फिर केजरीवाल। आप क्या कहना चाहेंगे सर अमित शाह के अम्बेडकर पर बयान पर? अम्बेडकर के भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा अपने उसको संविधान को बनाया है। और अमित शाह ने गलत किया इस टाइम। जनता क्या चाहती है अमित शाह से? इस्तीफा देना चाहिए उसे। और बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि मेरा पेपर निकाल लिए, ये करवा दिए, कितना पैसा कमाया, कितना घोटाला उन पे। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? अमित शाह ने जिस तरह से अम्बेडकर पर लेकर बयान किया है, क्या कहना चाहेंगे आप अमित शाह के बयान पर? जी देखो, जैसे कि अगर अम्बेडकर जी के लिए कुछ कहा गया है तो वैसे उस चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है इतनी कि क्या कहा गया है, लेकिन जैसे कि अभी हमारे बड़ों ने कहा कि उनकी बेइज्जती करी गई है, तो अगर ये चीज़ें जैसे इनके ऊपर खेल रहे हैं और बड़ों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा चले, ज़्यादा अच्छा है। इन जनता चीज़ों क्या में जो चाहती है है, अमित शाह से? जनता यही चाहती है अमित शाह से, अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ गलत कहा है तो उसके लिए अगर वो माफी मांग सके तो ठीक है, ज्यादा नहीं करते हैं तो वो उनके ऊपर है। पार्टी जो दिल्ली की जनता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी कि उनको पता है किसने क्या बोला है, किसने नहीं बोला है, तो दिल्ली की जनता ज्यादा जानती है। आप क्या कहेंगे? जी मैडम, इसके बारे में जैसे इन्होंने बताया, मुझे भी इतना कुछ खास पता नहीं है। बट जो उन्होंने, अगर इनके बारे में कुछ आपत्तिजनक कहा गया है तो उसके बारे में माफी मांग लेनी चाहिए उन्हें। अम्बेडकर का अपमान हुआ ही है, तो क्या करना चाहिए? जनता क्या चाहती है अमित शाह से? अमित शाह से जब भी तो केजरीवाल आएगा, जब भी तो केजरीवाल आएगा। भाई तो अपमान के पीछे ही रहे, कभी नुका के हिंदुओं का अपमान करेंगे, कभी नुका मोहल्ला वो आएगा, वो घर खा जाएगा, ये वो खा जाएगा, और करेगा तो केजरीवाल ही। फिर नहीं, जब किसी का भी अपमान तो होना नहीं चाहिए ना, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है लेवल में, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। समाज में रहकर सबको इज्जत देनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सम्मान सबको मिलना चाहिए, कोई भी है अच्छे आदमी है, देश में हर एक तरह के आदमी है, सम्मान सबका होना चाहिए। अमित शाह का बयान जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से वो चर्चा का विषय बना है, क्या लगता है जनता क्या चाहती है अमित शाह से? देखो, उन्होंने बोला जैसे भी बोला है, उनके लिए बोला है, बाबा साहब के लिए बोला है। जैसे भी विचारधारा है उनकी ठीक होनी चाहिए और कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। महापुरुष रह चुके हैं और अच्छा उन्होंने उस टाइम भारत का संविधान बनाया था, अच्छा है। उनके बारे में कोई ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अच्छे आदमी थे रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह ने जिस तरह से अम्बेडकर का अपमान किया है, ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा क्या कह सकते हैं सर? अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, अपने पिताजी का भी नहीं होना चाहिए, अपने मम्मी पापा का नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे एक संविधान निर्माता बाबा साहब थे, उनका जो अपमान किया वो गलत किया, किसी ने भी किया। जनता क्या चाहती है अमित शाह से? जनता वोटिंग करा लो, जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। अमित शाह के अम्बेडकर को लेकर बयान पर जनता से जब हमने बात की कि जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है अमित शाह का बयान, क्या वाकई अम्बेडकर का अपमान हुआ है, इस पर जनता ने कहा कि अगर अमित शाह ने ऐसा किया है तो अमित शाह को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और जिसको भी अमित शाह का बयान मालूम है, जिसने भी अमित शाह का बयान सुना है, उसका साफ तौर पर कहना है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बाकी बीजेपी अब इस पर क्या एक्शन लेगी और जनता की बात कितना सुनेगी, ये तो देखने वाला समय बताएगा। बाकी खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।